हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिजनेस करके कमाओ। आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में आपको दोस्तों पूरे 4 बिजनेस आइडिया एक के बाद मिलते चले जाएंगे। और ऐसा बिजनेस आइडिया दोस्तों जिसको करने का आप सभी का मन होगा, क्योंकि बिजनेस की लागत पता है कितनी मेरे भाई, सिर्फ 500 रुपये से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ऐसे 4 बिजनेस आइडिया आपको इस वीडियो में दूंगा और आप पूरा वीडियो बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद ही आप कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने वीडियो को देख लिया है वो मेरे भाई वीडियो में कमेंट जरूर कर देगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि जो भी नए व्यूअर देखें, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर भाई देखें इस वीडियो को, कुछ सीख कर जाएँ और वो भी देख पाएँ कि हाँ वीडियो देखने लायक है या वीडियो को छोड़ देना ही सही रहेगा। इसके लिए मैं कहता हूँ जिन्होंने भी पहले वीडियो देखा है आप अपना कमेंट जरूर करते जाएंगे। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं, आइए आप सभी पूरा वीडियो पहले देखिए, जानकारी लीजिए अपने अनुसार और उसके बाद कमेंट, एक छोटा सा कमेंट कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, हाँ सर वीडियो आपका ये चीज़ ज़्यादा अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा वो भी बेधड़क लिख दो मेरे दोस्तों कि क्या आपको पसंद नहीं आया। मैं उस पर भी काम करूँगा और आपको एक बेहतरीन वीडियो देते जाऊँगा हर बार, एक से बढ़कर एक वीडियो, ताकि जो मेरा भाई जो एक नौकरी करता है 8,000 10,000 रुपये की, 8 घंटे की नौकरी करता है, धक्के खाता है, उसके बाद उसको बचाना पड़ता है 8,000 रुपये में से। मान लो आप दिल्ली जाकर के कोई नौकरी करोगे मेरे भाई, या फिर कहीं भी बड़े शहर में जाकर के अपने गाँव से नौकरी करोगे और आपको 8,000 रुपये 10,000 रुपये मिलेगा, उसमें से आपका 5,000 तो खर्चा ही हो जाएगा, 6,000 अपने रहने खाने में, 4,000 रुपये आपको बचेंगे। वो भी क्या पूरा दिन पूरा महीना आप ख़त्म कर दोगे घिस के, तो 4 से 5,000 रुपये आपके पास बचेंगे। क्या उन पैसों से आप कुछ कर पाओगे? मतलब एक जिम्मेदारी तो निभा लोगे, रोटी कपड़ा मकान। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या इससे आगे भी तो जीवन है दोस्तों, इसके अलावा भी तो आप कुछ करना चाहते हैं। आपके मन में इच्छा होगी और वो इच्छा पूरा करने का एकमात्र स्रोत है वो है बिजनेस करके पैसे कमाना। बिजनेस हम आपको लगता होगा दोस्तों कि सर बिजनेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगती होगी। दोस्तों बिल्कुल बिजनेस में पूंजी लगती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास दिमाग है, आप अगर अपनी बुद्धि से सोचोगे दोस्तों, थोड़ा सा अपने परिपक्व से बाहर निकलोगे और ये सोचोगे कि दोस्तों कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन कहाँ से कम लागत में बिजनेस कर पाएँ, तो हज़ारों रास्ते हैं। एक दो कौन पूछता है मेरे भाई, हज़ारों रास्ते आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप देखो ना, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने छोटे से शुरुआत करके आज कितनी बड़ी बन गई हैं। उदाहरण के लिए आप खुद गूगल पे जाकर के सर्च करोगे या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो आप लोगों को तो पता ही मेरे सब्सक्राइबर भाई कि आज कंपनियों के लिए बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है आपको टिक कर मेहनत करना, और ये होता है लाज शर्म दोस्तों, जो कभी किसी गरीब को आगे बढ़ने नहीं देती है दोस्तों। वो है आपका शर्म कि भाई हम क्या छोटा सा काम करेंगे, क्या भाई हम छोटा सा बिजनेस करेंगे। अरे दोस्तों कोई भी बिजनेस आप करने के लिए जाओ, मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि बिजनेस कोई छोटा या बड़ा होता है, क्योंकि जो बिजनेस छोटा होता है वही आगे चल के दोस्तों बड़ा होता है, बड़ा का रूप लेता है। याद रखिए दोस्तों, बिजनेस कभी भी छोटा बिजनेस क्या होगा। मान लो आप एक रेडी पर एक ठेला लगा कर बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो या फिर फल केला बेच रहे हो, वो बिजनेस छोटा हो गया दोस्तों। मान लो कि अभी आपको छोटा लग रहा है, आप मान लो 50,000 रुपये आगे चल के कमाते हो और उसके बाद आप उसी बिजनेस से अपना आगे आपने एक दुकान खोल लिया, वो एक दुकान से 2 दुकान खोल लिया, लेकिन इसमें समय लगता है। हाँ हो सकता है आगे का 6 महीना 4 महीने लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे भाई तू तो ठेला लगा लिया, तू तो ये काम कर लिया। अरे भाई दूसरे आदमी का तो काम ही क्या ना मेरे भाई, आप किस काम के थ्रू आप सोच रखे हो, आपकी सोच है कि हमको यहाँ से आगे बढ़ना। मान लो मेरे भाई अगर आपको नर्सरी क्लास पढ़ना है, उसके बाद ही आप पहली कक्षा में जाओगे, ये नहीं कि नर्सरी नहीं पढ़ा सीधे 10वीं कक्षा में चलेगा, ऐसा नहीं होता है। लाइफ का भी एक प्रोसेस है। बिजनेस के लिए आप अगर छोटा पैसा लगा के इन्वेस्ट करोगे तो छोटा बिजनेस ही आपका कहलाएगा, लेकिन उसमें शर्म की कोई बात नहीं। आप तो चोरी नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप बस एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हो जिससे आप अपने परिवार का, अपने घर वालों का एक जिम्मेदारी उठा पाओ। यही होता है बिजनेस दोस्तों कि हर बिजनेस छोटा होता है। मैं हमेशा पहले आपको यही चीज़ कहता हूँ कि दोस्तों कभी इस चीज़ से मत घबराना कि हमारा बिजनेस छोटा है। बिजनेस छोटा ही होता है, उसको आगे बड़ा किया जाता है दोस्तों आपकी मेहनत से, आपकी हौसला से और आपकी काबिलियत से ये चीज़ होता है मेरे भाई, याद रखना। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में आपको बताते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है जिसको आप 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट से पूरा कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपये लगा करके। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन ये बिज़नेस मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बिज़नेस आपको बताता हूँ जो गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहता है। ये गर्मी में आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग इसको करते भी हैं, पूरा करते हैं, हर जगह आपने देखा होगा। वो है दोस्तों गन्ने के जूस का बिजनेस। आजकल मल्टी मॉडल चल रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाला एक मशीन आ चुका है। आप उसमें गन्ना डालोगे सीधा और उसमें से भी जूस निकलता है, या हाथ से घुमाने का गन्ना रहता है। पहले कई दफ़ा कोलू का भी प्रयोग करते थे, बैल से गन्ने का जूस निकाल देते हैं। समय बदला है, लोगों ने उसको अपडेट करते करते लोग यहाँ तक आगे बढ़ते आए हैं। अब देखिए दोस्तों गन्ने का जूस में प्रॉफिट क्या होता है और गन्ने का जूस में इनकम कैसी होती है, थोड़ा गहराई से समझिएगा। आप इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, हो सकता है आप नंबर 2 का बिजनेस करना चाहें, नंबर 3 का बिजनेस करना चाहें। मैं 4 बिजनेस बता रहा हूँ, जो भी आपको आपके मन लायक जचेगा, जो आप करना चाहोगे वही करोगे, लेकिन सुनते जाना, कुछ तो समझोगे, कुछ तो सीखोगे। हो सकता है ज़्यादा ना सीख पाओ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जानोगे तो दोस्तों अच्छा ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों गन्ने का बिजनेस अगर आप करोगे तो लाभदायक तो आपके लिए होगा, लेकिन एक प्रोसेस होता है
कि थोड़ा लागत तो इसमें दोस्तों लगेगा। ये आप सोचोगे गन्ने का बिजनेस सर 2-4 हज़ार में हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो गन्ना ही अगर आप खरीदने के लिए जाओगे तो एक गन्ना में आपको मान लो दोस्तों, एक ही गन्ना आप खरीदते हो, ज़्यादा की मैं बात ही नहीं कर रहा, एक गन्ना दोस्तों आपको 20 रुपये का पड़ जाएगा। एक सिंपल गन्ना बता रहा हूँ, एक पूरा जो गन्ना रहता है समूचा वो 20 रुपये का पड़ता है। एक गन्ने से आपको दोस्तों मुश्किल से 2 से 2.5 से 3 गिलास तक का जूस निकल जाएगा। आप 3 गिलास से पकड़ लो कि एक गन्ने से आप 3 गिलास जूस निकालते हो, और एक गन्ना आप खरीदते हो 20 रुपये का। आप करीब पहला दिन है आपको दोस्तों 20 गन्ना ही खरीदो, 400 रुपये का आपने 20 गन्ना खरीदा, और एक मशीन ले लिया दोस्तों आपने, अपना एक सेटअप, जो मशीन आजकल ऑनलाइन 5,000 10,000 में दोस्तों आज मशीन आ रहा है जो गन्ने का जूस निकाल करके देता है। आपको वही मशीन खरीद लेना है मेरे भाई, ठीक है, और कुछ नहीं करना। 10,000 रुपये अगर आपके पास लगाना चाहोगे इस बिजनेस के लिए तो आप एक गन्ने का जूस ले लोगे, और एक सेटअप पूरा वो आपको देता है, गाड़ी रहता है, 10,000 रुपये का एक मशीन लगा रहता है, और वो बिजली से चलता है। 10,000 रुपये आप चाहोगे तो एक हाथ से घुमाने वाला अगर आपने लेना चाहते हो, मैनुअली आप करना चाहते हो, तो सबसे बेहतरीन वही रहेगा, आप उसको ले लो। एक ठेला गाड़ी आपको मुश्किल से 5,000 रुपये की पड़ेगी, और एक हाथ से जूस निकालने वाला मशीन 5,000 रुपये का लगेगा आपको दोस्तों। अगर आपने ये चीज़ दोनों चीज़ खरीद लिया तब आते दोस्तों उसके बाद गन्ने का क्या कॉस्ट है। 10,000 रुपये आपको ठेला और मशीन का पड़ता है। आप मैनुअली परचेज करते हो तो ऑटोमेटिक भी करोगे तो इसी रेंज में आएगा, 10,000 12,000 में आता है। मैनुअल मैं कहता हूँ ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको एक अपना ठेला भी मिल जाएगा, साथ में एक मैनुअली जो हाथ से घुमाने वाला मशीन होता है वही आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद आइए दोस्तों, हमने 10,000 रुपये तो यहाँ लगा दिया। अब आप गन्ने खरीदते हो, 20 रुपये का एक पीस गन्ना खरीदते हो, आपको प्राइस पड़ता है। आपने वैसा 20 गन्ना खरीदा, ठीक है, 20 गन्ना खरीदे दोस्तों, 20 गुना 20 कर दो, आपने 2 दूनी 4 और 0, 400 रुपये का आपने गन्ना खरीदा है, ठीक है। अब आपको इस 400 रुपये के गन्ने से क्या प्रॉफिट होगा और कैसे आप पैसे कमाइएगा, इस प्रोसेस को समझते हैं, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। अब मान लो दोस्तों एक गन्ना से आपको 2.5 गिलास ही जूस निकलता है, ठीक है, एक गन्ना से आपने 2.5 गिलास जूस निकाला। मेहनत आपका खुद का लगा कि भाई हाथ हमें चलाना है और इसको गन्ने का जूस निकाल करके बेचना है। अब मेरे भाई देखिए, आप गन्ने का जूस निकाल कर बेचने के लिए जाते हो तो एक जगह तो रुकोगे नहीं, कहाँ बेचोगे गन्ने का जूस। मान लो आप जिस एरिया में रहते हो उसी एरिया में तो लोग पियेंगे नहीं। हमेशा ये चीज़ें बिकती हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, यानी कि बस स्टैंड हो गया, ऑटो स्टैंड हो गया, आपका रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर जहाँ पर कोई चौक चौराहे हो जाए जहाँ पर ज़्यादा लोगों की आने जाने की संभावना होती है, ठीक है मेरे भाई। तो उस एरिया में आपको जाकर के इस चीज़ को बेचना है। अब आप यहाँ से अपने घर से निकलते हो और आप जाते हो उस भीड़ भाड़े इलाके में, यानी कि सबसे बेस्ट एरिया अगर आपको मैं बताता हूँ तो रेलवे स्टेशन सबसे बेस्ट एरिया रहता है जहाँ पर ये ज़्यादा सेल होती है। मान लो अगर आपका घर से रेलवे स्टेशन दूर है तो क्या सर हम वहाँ चले जाए? नहीं मेरे भाई जी, बड़ा सा ऑटो स्टैंड होगा जहाँ, वहाँ चले जाइए, या फिर कोई आप इस एरिया में जा सकते हो जहाँ पर कि चौराहा रह गया, वहाँ पर आपने अपना ठेला लगाया और एक गिलास जूस आप बेचोगे 30 रुपये का। मैं मान लो 30 रुपये ज़्यादा ही हो गए भाई, 25 रुपये का बेचोगे, 20 रुपये का बेचोगे, 40-40 रुपये तक का गिलास बिकता है। मैं आपको एकदम लो बटन बताता हूँ, लो में बेचने के लिए बता रहा हूँ भाई। आपने 25 रुपये का गिलास और 20 रुपये का गिलास, दो ही गिलास रखना है। 25 का गिलास थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 20 का गिलास इतना रहेगा, यानी कि 25 का 20 में दुगुना का आप बेचोगे, ठीक है। आप मान लो 20 रुपये का गिलास बेचते हो और एक गन्ने से आपको 2.5 गिलास जूस निकलता है, ठीक है। छोटा छोटा गिलास रहता है, इतना सा रहता है, 20 रुपये का जो गिलास होता है। आपने उस जूस को निकाला और बेचा। मान लो अगर आप दिन भर में आपने कितने 40 गन्ने खरीदे, 20 गन्ने खरीदे थे दोस्तों, अब आपने 400 रुपये की लागत से आपने बेचा गिलास के कितने जूस। देखो यहाँ पर सारा चीज़ कैलकुलेशन से समझिएगा। आपने 20 रुपये का एक गन्ना खरीदा है और आपने गिलास बेचा है उसमें से 2.5, यानी कि एक गन्ने से आपकी कमाई हो रही है 50 रुपये, ठीक है। एक गन्ने से आपकी कमाई हो रही है 50 रुपये, 10 गन्ने से आपने कमाए 500 रुपये और आपने कमाए 20 गन्ने से 1,000 रुपये। और आपकी लागत कितनी थी? 600 रुपये, 400 रुपये आपने गन्ना खरीदा था और 1,000 रुपये में 400 घटा दोगे तो 600 रुपये दोस्तों मेरे भाई आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा एक दिन का। तो क्या दोस्तों सिर्फ 20 गन्ने से आपकी कमाई होगी? नहीं मेरे भाई, ये तो एक दिन का है। जब आपने इतना सेटअप किया, आपने घूमा, एरिया देखा और आपने समझा कि क्या रिक्वायरमेंट है और आपने 600 रुपये कमा लिए। अब इसी हिसाब से जब आप थोक में गन्ना खरीदोगे तो जो मैं एक गन्ने की कीमत 20 रुपये बता रहा हूँ उसकी कीमत मुश्किल से आपको एवरेज 15 रुपये पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आप गन्ना पीस में नहीं, अब आप गन्ने क्विंटल में खरीदोगे। ये बात क्लियर रखना मेरे भाई। अब आप गन्ने क्या में क्विंटल में खरीदोगे तो लोग आपको खुद ही सस्ता देंगे जहाँ से होलसेल मिलता है। अब आपको गन्ना अपने क्विंटल में खरीद लिया और एक गन्ने से आप 2.5 गिलास का दूध निकाल रहे हो, जूस निकालते हो 20 रुपये वाले गिलास के एवरेज से, तो दोस्तों आपकी खुद की जो इनकम होगी वो आप खुद समझ लो कि अगर आपने 20 गन्ना बेचकर आप 600 रुपये कमा रहे हो, वहीं आपने 40 गन्ना बेचा तो 1,200 रुपये आप दिन का कमा सकते हो, महीने का 12 या 36, और वो बढ़ भी सकता है 36,000 से 40,000, वो आपके हिसाब से बढ़ जाएगा। आप कितना मेहनत करते हो, कितना लगे हुए अपने बिजनेस के प्रति, बेचने के प्रति तत्पर हो, उसके हिसाब से ये बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों कि आप 10,000 लगा के इसी बिजनेस को करो, लेकिन हाँ अगर आपके पास पूंजी है, आप चाहते हो कि सर हम 10,000 रुपये लगा सकते, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस बताइए कि जो हमको पूरा पैसा कमा करके दे, बढ़िया सा इनकम हो, तो आप गन्ने के बिजनेस की ओर जा सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि आप घूम घूम कर बेचोगे, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होगा। कभी रेलवे स्टेशन चलेगा या फिर बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, या फिर किसी चौराहे पर मेरे भाई आप चले जाते हो और वहाँ पर जब आप बेचना शुरू करते हो तो जब आप ज़्यादा लोगों से जुड़ोगे ना तो ज़्यादा इनकम होगी। इसी का उदाहरण
आपको एक और देता हूँ। ये तो हमारा नंबर 1 का बिजनेस कंप्लीट हुआ, 10,000 की लागत और आपने जितने का गन्ना खरीदा इस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आप चाहोगे सर हमको एकदम ईजी तरीका बताइए जहाँ पर हम माल उठाएं और तुरंत का तुरंत बिक जाए, ना हमें जूस बनाना है, ना हमें ठेला चलाना है, ना हमें कुछ नहीं करना सर, एकदम बेस्ट तरीका और एक साधारण तरीका पैसा कमाने का बताइए। तो मेरे भाई वैसे में आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। वैसे में आप कर सकते हो सिर्फ एकमात्र बेहतरीन बिजनेस, वो होता है दोस्तों फेरी वाले का बिजनेस। अगर आपके पास एक साइकिल है या फिर आपके पास मोटरसाइकिल है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है, अगर आपके पास एक साइकिल भी है मेरे दोस्त, तो आप उस बिज़नेस को कर सकते हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। नंबर 2 का बिज़नेस रहने वाला है फेरी का बिज़नेस। अब बोलोगे सर फेरी का बिज़नेस के लिए क्या करना होगा, कहीं दुकान वगैरह लेना होगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, साइकिल पे आपको थोड़ा सामान खरीदना होगा 500 रुपये से 1000 रुपये का, और ये बच्चों का ही सामान खरीदेगा दोस्तों, बच्चों वाला ही सामान, क्योंकि ज़्यादा सेल आउट अभी बच्चे का आइटम होता है, लेडीज़ आइटम होता है, घर में जो लेडीज़ रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वही परचेज करेंगे। आपको अपना साइकिल उठाना है, 500 का सामान खरीदना है। मान लो अगर आप 50 रुपये का पीस के हिसाब से बच्चे का छोटा वाला कपड़ा खरीदते हो, जो बच्चे का होता है शर्ट टी शर्ट 100 रुपये का ही खरीदते हो, उसमें आप अपना 30-40 रुपये का मार्जिन रख के बेचोगे। लेडीज आइटम हो गया, नाइटी हो गया, सूट हो गया दोस्तों, या फिर नाइटी हो गया, दुपट्टा हो गया, बहुत सारे आइटम होते हैं जो आपने अपने अगल बगल फेरी वाले भाइयों को देखा होगा जो घूम घूम कर बेचते हैं। आपके यहाँ भी कोई आता है एक चोंगा लगाया हुआ, उससे बोलता है भाई इससे कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। अपने अपने घरों में भी देखा होगा, यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करोगे आप देख लोगे। तो वही चीज़ करना है, जो साइकिल से वो घूमता है, मोटरसाइकिल से घूमता है, आपको भी मेरे भाई मेरे दोस्त वही काम को करना है। शर्म को छोड़ोगे तो आगे बढ़कर खुद का अपना दुकान हो जाएगा। लेकिन अगर आज शर्म किए तो सालों बीत जाएंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, आपको वही 8,000 की मजदूरी करनी पड़ेगी, या फिर कहीं आपको जॉब जो आपको कर रहे हो उससे खुश नहीं हो तभी उसी जॉब में आपको रहना पड़ेगा। 10,000 12,000 जो भी आपकी सैलरी मेरे भाई। अगर आपको ग्रोथ करना, अगर आप चाह रहे हो कि सर हमें अपनी जॉब से कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं तो आप मेरे बिजनेस को कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमारे पास और बढ़िया बिजनेस, यानी कि कोई जॉब है ही नहीं और बिजनेस फिर भी हम करना चाहते हैं, तब तो दोस्तों आओ इस बिजनेस में, और कुछ लागत नहीं, मात्र आपने एक साइकिल है जो आपके पास, उसको प्रयोग में लेना, यूज करना है, और उस साइकिल पर बैठ कर थोड़ा कपड़ा 500 या रुपये ही लगाना, पहले ज़्यादा कुछ मत लगाना मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूँ लेस इन्वेस्टमेंट आपको आगे लेकर के जाएगा। मान लो अगर आपने ज़्यादा ही पैसा लगा दिया और आपका मन उब गया किसी दिन कि नहीं भाई ये तो नहीं होगा या हाँ होगा, तो क्या दिक्कत है, आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करके आपको 2 बिजनेस आइडिया बताऊंगा। इसके बाद वाला भी जो बिजनेस होगा वो 500 वाला ही होगा, लेकिन इसको थोड़ा गहराई से समझिए मेरे भाई। आप 500 रुपये का कपड़ा खरीदते हो एक होलसेल से, जहाँ पर छोटे बड़े बच्चों का कपड़ा होता है, लेडीज आइटम होते हैं, ये सारे आइटम आपने खरीदना है, या लुंगी हो गया जो जेंट्स वगैरह का हो गया, बनियान वगैरह, तो आपने वो खरीदा, परचेस किया, और वहाँ से आपने फेरी पर अपना डाला। ये सारे कपड़े अनब्रांडेड होते हैं, तो इसका कोई प्राइस MRP नहीं होता कि हाँ आप इसे 50 में ही बेचोगे, 100 में ही बेचोगे। ये आपको कस्टमर टू कस्टमर डील करना होता है कि हाँ कौन कस्टमर कितने पैसे दे सकता है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से, आप मान लो आप 100 रुपये का आइटम खरीद रहे हो तो आप 150 तक बेचो, 160 140 तक बेचो। ये नहीं कि आप 100 का आइटम 200-300 में बेचो। हाँ थोड़ा मार्जिन रखो 40-50 रुपये का, ज़्यादा भी मत रखना, लोभ करना सही नहीं है। तो आपने दोस्तों अपना साइकिल पे उठाया, 500 का सामान लादा, पीछे एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लिया अपने साइकिल के ऊपर। अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो वो भी अच्छा है, लेकिन साइकिल भी सही रहेगा। और एक चोंगा खरीदना है दोस्तों, 500 का आपने कपड़ा खरीदा, एक छोटा सा चोंगा खरीदोगे, नहीं तो अगर पैसे आ जाए ना दोस्तों तभी खरीदना। तो अपने मुँह से ही चिल्ला चिल्ला करके बताना कि भाई कपड़े वाला आ गया है, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ा चिल्ला करके लाउड में अगर बोलोगे तो लोग आपके बात से आएंगे, और अपना घरों से जब आप गुजरोगे तो लोग लेडीज आपको देखेंगी, वो बोलेंगे, खुद निकल के बात करेंगे, हाँ भाई क्या कपड़ा है, नहीं है, बच्चे का आइटम है, क्या लेडीज आइटम है, क्या है। उस हिसाब से आपको उनको डील करना और कपड़ा सेल आउट करना। मैंने देखा, मेरा एक दोस्त है गनौरी कुमार नाम का दोस्तों, उसने यही फेरी वाला बिजनेस करके अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। जब मैंने कहा कि मेरा दोस्त ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं अपने और सब्सक्राइबर दोस्तों को बताऊं, अपने सब्सक्राइबर भाइयों को ये बात बताऊं, ताकि वो लोग भी इस काम को कर पाएँ और एक अच्छा खासा पैसा कमा पाए। दोस्तों अब मैं इस दोस्त की कहानी भी आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा गहराई से कि भाई उसने कहाँ से बिजनेस शुरू किया था और आज वो बंदा कहाँ चला गया, कभी इंटरव्यू वगैरह भी करवा दूंगा दोस्तों। खैर अब मेन टॉपिक पे आते हैं मेरे भाई। आपको करना क्या है मेरे भाई, आप यही फेरी का आइटम बेचोगे। अगर आप 500 का कपड़ा उठाते हो तो ये नहीं कि दोस्तों आपने का पूरा कपड़ा ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने 10-20 आइटम ही तो रखना है, ज़्यादा नहीं, आप चल गए बेचने के लिए। अगर आप एक कपड़ा पे आप मान लो 50% का मार्जिन लेकर के आप प्रोडक्ट सेल आउट करोगे, और अगर आपका 400 आइटम ही 400 रुपये कहीं सेल आउट हुआ, 400 रुपये मतलब जो पूंजी से 400 का कपड़ा बिका, और आपने उस पर मार्जिन रखा है कितना 50%, यानी कि आप 600 रुपये कमाओगे, तो आप 400 रुपये का आपका कपड़ा हो गया, 200 रुपये आपका पॉकेट में आ गया। तो आपको एक तो चीज़ पता चल जाएगा कि भैया ये मैंने 500 रुपये लगाए थे, जिसमें से 400 का मेरा कपड़ा बिका है और मेरे जो पास पैसे हुए हैं वो कुल 600 रुपये आए, ठीक है। उसमें से 400 तो हटा दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, और 50% मार्जिन रख के आप बेच रहे हो, यानी कि आपको 200 रुपये पॉकेट में आ गया, यानी 400 पे आपने
400 पे आपने 600 रुपये आपके पास आया और 200 रुपये आपकी कमाई हुई पहला दिन। अब बोलोगे सर 500 में अगर आप 200 रुपये दोस्तों कमा लेते हो, 500 रुपये का एक आइटम खरीदते हो, 200 रुपये कमाते हो, ये बहुत ही बड़ा बात है अपने आप में। आपको दोस्तों समझना होगा इस बात को, क्योंकि अभी आप पहला दिन गए और पहला ही दिन आप कस्टमर देख रहे हो। ये नहीं कर रहे दोस्तों कि पहला दिन आपने बेचना है या कुछ मोटा पैसा कमा लेंगे, ये सोचना। आपका सोच है कि कस्टमर के हाव भाव को समझना, यानी कि फेरी वाले से कस्टमर कैसा डील करता है, हम फेरी वाले को कस्टमर से कैसे डील करना है, इस चीज़ को आपने पहले समझना है। ये आपका मेन पॉइंट है। अगर आप इस काम को करने में सफल हो गए, फिर तो आगे आप चलते ही चले जाओगे दोस्तों। फिर क्या 1000-2000 का प्रोडक्ट रखोगे, आपको पता है आज नहीं बिकेगा तो कल बिकेगा, परसों बिकेगा, इस तरीके से। तो आप फेरी का बिजनेस में 50% तक का मार्जिन रख के आप सेल आउट कर सकते हैं। मैंने लोगों को देखा 80% का मार्जिन रखते हैं, यानी कि अगर 200 का कोई आइटम है तो दोस्तों वो करीब 300-350 तक में बेचते हैं। इस तरीके से बेचते हैं। प्राइस लगभग दोस्तों 70-80% का मार्जिन ले करके चलते हैं। तो फेरी का बिजनेस एक बेहतरीन बिजनेस रहने वाला, अगर आप छोटे पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरे भाई अब बात करते हैं हमारे आगे बिजनेस के बारे में। वो है दोस्तों फल बेचने का बिजनेस। फल, अब ये मत सोचना भाई कि कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में फल लेंगे वही बिकेगा, छोटा फल तो बिक नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। मैंने जिसके बारे में भी नाम लेकर बताया ना, उस लड़के ने इसी सब बिजनेस को किया है और आज भी उसके बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो खुद नहीं रहता, वो आदमी रख के बिजनेस करवा रहा है। आप भी इस काम को करिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने का मौका मिले। समझिएगा मेरे बात को। नंबर 3 का बिजनेस है आपका साइकिल पे फल बेचने का बिजनेस। अगर आपके पास एक साइकिल है और आप चाहते हैं कि भैया हम इस साइकिल का यूज करें और पैसे खुद के लिए कमाएं, किसी और के लिए मजदूरी नहीं करें, तब आप कर सकते हो ये इस नंबर के बिजनेस 3 को। क्या करना है मेरे भाई, आपको एक सीजनल फल चुनना। अभी मान लो गर्मी मौसम चल रहा है, अभी गर्मी में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है दोस्तों, वाटरमेलन बिकता है, तरबूज बिकता है, ठीक है। इस गर्मी में आपको तरबूज बेचकर कैसे आप पैसे कमाओगे, इस चीज़ को गहराई से समझिए। मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने साइकिल पर एक जैसे बांध करके, कपड़े तरीके से बांध करके आप रख लोगे और वहीं पे आपको रखना है उस तरबूज को नीचे साइकिल से, जैसे नारियल वगैरह बांधते हैं ना, देखा होगा आपने, जैसे उस तरीके से आपको तरबूज रख लेना है साइकिल पर और उसको बेचने के लिए निकल लेना है। कहाँ पर निकलना है, जहाँ पर फ्रूट की मंडी होगी उसी के बगल में बेचना है। प्राइस हमेशा कम रखना है। तरबूज का बिजनेस आपको दोस्तों कभी भी घाटा नहीं देगा। आप मान लो 500-600 रुपये लगा के तरबूज का बिजनेस शुरू करते हो और अगर आपका ये बिजनेस बढ़िया से चल गया दोस्तों, तो फिर क्या ही बात कहने, आप बेहतरीन पैसे कमाओगे, क्योंकि ये सब MRP वाला कोई प्रोडक्ट नहीं है। मान लो आप एक 15 रुपये किलो तरबूजा खरीद रहे हो और आप उसको 30 में बेचोगे, और बिल्कुल ये होता है। मैंने मंडी में देखा, आपके अपने शहर के मंडी में जाकर के इस चीज़ को आप चेक करना। मैं जिस शहर में रहता हूँ मैंने वहाँ के मंडी में चेक करा है। सेम प्रोडक्ट जो आप मंडी में थोक के भाव खरीदिएगा वो आपको मिलेगा दोस्तों 10 रुपये 15 रुपये किलो। बाहर जाते जाते यही प्रोडक्ट हो जाता है 30 रुपये 25 रुपये तक किलो का आता है। आप यही काम करिए दोस्तों। आपने अपने मंडी में गए, आप वहाँ से तरबूजा उठाते हो, आपको मिलता है 15 रुपये किलो, हो सकता है 10-12 रुपये किलो तक का तरबूजा मिल जाएगा, और बाहर आके आपने उसी को 30 रुपये किलो तक का बेचते हो। आप एवरेज बैठाइएगा, मेरी बात से अगर सहमत है तो आप एवरेज बैठाइएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को अनुभव किया हूँ, मैंने जा करके देखा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको पक्के तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको जा करके देखने की इच्छा है, आप जा करके देख सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं मेरे भाई, एक तरबूजा खरीदते हो जो आपको मिलता है 15 रुपये किलो का, और उस हिसाब से अगर आप खरीदते हो 10-30, कम से कम दोस्तों आप इसको 30 किलो का तरबूजा खरीदते हो 450 रुपये का, और आप उसको अपने साइकिल पर लाद करके निकल जाते हो बेचने के लिए दोस्तों। कितना किलो तरबूजा निकलते हो बेचने के लिए दोस्तों, 10-30 किलो तरबूजा निकलते हो बेचने के लिए, जो कि आपको मात्र 450 रुपये का था, और आप उसको बेचते हो सीधा दोगुना रेट पे। 15 रुपये किलो वाला तरबूजा आप बेचते हो 30 रुपये किलो से, और आपकी इनकम हो जाती है एक दिन में। मान लो आपका दोस्तों कुछ तरबूजा नहीं भी बिका, तब भी आपकी एक दिन की कमाई 400 रुपये होगी। 400 रुपये, ये मैं ताल ठोक के कहता हूँ। अगर आप इस तरीके से बिजनेस करोगे कि हाँ मंडी से हमें सामान खरीदना है ना, आपका तेल जल रहा है, आप तो साइकिल से बेचने वाले हो मेरे भाई, आपको क्या सोचना। आप जाइए और इस बिज़नेस को करके देखिए, और उसके बाद आप कहिएगा कि सर 500 के जो आपने बिज़नेस बताया वो तो बेहतरीन बिजनेस था। और फिर आप अपना आगे खुद का दुकान खोल सकते हो दोस्तों। उस पैसे से अगर आप मेहनत करोगे, किसी दिन 400, किसी दिन 1000, किसी दिन 2000 आप कमाई करते हो, और इसी तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो फिर क्या दिक्कत है। घर पर बैठे रहने से अच्छा है कि आप एक कदम स्टेप उठाओ और एक छोटा सा काम करो कि कुछ कर सको जो बिजनेस। अगर मान लो 1-2 तरबूजा 1-2 किलो नहीं बिका तो घर पर खा जाना दोस्तों। गर्मी में तो 2-3 किलो तो, अगर आपका परिवार होगा बड़ा तो आप खुद ही खा लोगे घर परिवार में। इस तरीके का बिजनेस करिए। और आपको ये लगता है दोस्तों कि एक ठेला लगाने वाला, एक फल बेचने वाला क्या ही बिजनेस करेगा, तो कभी जा करके आप देखिए फल बेचने वाले को, जा करके देखिए ठेला बेचने वालों को, जा करके देखिए इस गर्मी में
ठंडा में जो बर्गर बेचता है वो भी कितना पैसा कमाता है। अगर आप बर्गर ही बेचना चाहते हैं और आपके पास यही इच्छा है कि सर हम बर्गर बेच के फास्ट फूड का बिजनेस करें, तो आप इसी बिजनेस को करिए। आप जाकर के एक बर्गर बेचिए, एक ब्रेड तो काटना है, प्याज डालना है, एक छोटा सा टमाटर डाला और कुछ डाला और इस तरह का बर्गर तैयार हो गया, सॉस में डुबा कर बेच दिया और आप उसको भी 20-20 रुपये में बेच करके बर्गर वाला बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन मेरे चारों बिजनेस आइडिया में दोस्तों मैंने बताया आपको, सबसे पहले जो आपको बिजनेस आइडिया बताया और सबसे लास्ट में जो बिजनेस आइडिया बताया बर्गर करने का, बेचने का, उसको आप में क्या अंतर लगता है, क्या बेहतरीन लगता है कि गन्ने का जूस बेचें या फिर भैया बर्गर बेचें या फिर बेचें और कुछ, जो आपको सही लगता है कमेंट करिएगा। या फिर आप दोस्तों वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक मारो और बोल कर जाओ कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ अच्छा लगा, थोड़ा सा पॉइंट आपके मन में अच्छा लगा है तो आप बोलो सर हाँ ये पॉइंट तो अच्छा था, थोड़े और अच्छे से बताइए, थोड़ा और गहराई से डिटेल में बताइए, तो उसके लिए आपको और बढ़िया वीडियो मिलेगा। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।